मोह और मोक्ष ना एक दूसरे का बहुत विरोधाभासी है। इसीलिए जितने भी बाबा, ऋषि, मुनि, सन्यासी होते हैं, ये सबसे पहले मोह को काटते हैं अपने। तो मोक्ष के प्रति आपको बढ़ना है तो आपको मोह से संबंध तोड़ना पड़ेगा। शिव जी डिस्ट्रॉयर है और डिस्ट्रॉय किया विष्णु जी ने। अब कहाँ चंगेज खान खूंखार मॉन्स्टरस, और दूसरी तरफ है गौतम बुद्ध शांति के प्रतीक। इन दोनों में एक अजीब सी समानता मिली पड़ते समय कि भारतीय जो सबसे अच्छे योद्धा होते हैं उनको नाना कहा। विश्व में जो मानव है उसका इतिहास है कि आप वायलेंस के बिना जी नहीं सकते। या आप मारने के लिए शस्त्र उठाएंगे या आप बचाने के लिए शस्त्र, लेकिन उठाना तो। ये जो गोकुल में नागा साधु लोग अहमद शाह अब्दाली को हराए थे, गजब का फाइट दिए थे और अहमद शाह अब्दाली की आर्मी में गजब का विध्वंस मचाए थे, जबकि नंबर्स में उनके 10% नहीं थे। तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है, तू भक्त है, धर्म का रक्षक है। अक्षय जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दी अरुण पंडित शो में। तीसरी बार आज हम पॉडकास्ट करने के लिए बैठे हुए हैं जी। शायद एक साल पहले पॉडकास्ट की जर्नी शुरू करी थी और इस जर्नी में बहुत लोग मिले, कई संत महात्मा मिले, कई राइटर मिले जी। कुछ लोगों से दोस्ती हो गई, उनमें से आप एक हैं और जो दिल के करीब आ गए। आई लव यू टू। ऐसा लगता है हमारा पुराने जन्म का रास्ता है। ठीक है, इसी चीज को लेकर आज का जो पॉडकास्ट है पुनर्जन्म पे शुरू करते हैं जी। कोई स्टोरी है आपके पास पुनर्जन्म से लेकर? मेरी अपनी भी है। कुछ महानुभवों ने कुछ बातें रिसेंटली बताई मेरे बारे में, पर उस पे आने के पहले अपन इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि पुनर्जन्म होता भी है कि नहीं, क्योंकि कईयों का मानना है कि नहीं होता है। मेरे और आपके जैसे लोग पुनर्जन्म को क्यों माने? आप मानते हैं पुनर्जन्म? हाँ बिल्कुल मानता हूँ। हाँ, तो फिर ये लाइन सही है कि मेरे और आपके जैसे लोग पुनर्जन्म को क्यों मानेंगे। अब तो ये प्रमाणित हो गया है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही प्रचलित बात है, एक वाकया है शांति देवी का, सुना है आपने? नहीं। तो एक लड़की छोटी 5-7 साल की थी और उनका नाम था शांति देवी उनका नाम रखा गया था। वो जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो अपने माता पिता को बोलने लग गई कि आप लोग मेरे को यहाँ क्यों रखे हो, मेरे को मेरे पति के पास जाना है वापस, और आप लोग मेरे को शांति देवी बोलते हो, मेरा नाम लुगदी है और मुझे लोग चौबाइन बोलते हैं। इन्होंने थोड़े दिन सीरियसली नहीं लिया, क्या बोल रही है। अब वो बातें थोड़ी और बढ़ने लग गई। बोले मेरे जो पति हैं उनके कपड़े की दुकान है, उनका नाम केदारनाथ है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे को जाने दो। तो इनके घर में कोई मेहमान आया जो इस पूरी बात को सुना, और ये बात हो रही है आज़ादी के पहले की, हमारे देश के आज़ादी मतलब 47 के पहले की बात। तो वो जो मेहमान आया था उसने एक टेलीग्राम भेजा उस जगह पे जहाँ की ये बात कर रही थी, और टेलीग्राम में अपने किसी परिचित को ये लिखा कि तुम्हारे आसपास में केदारनाथ नाम का कोई आदमी है जिसकी कपड़े की दुकान है। तो वहाँ से रिस्पॉन्स आया कि जी, केदारनाथ नाम का आदमी है और कपड़े की दुकान है। इसने इस परिवार को समझाया और इस शांति को और परिवार को लेके वहाँ जाया गया। जब वहाँ पहुँचे तो उस कस्बे के बाहर से वो बच्ची अपने पिछले जन्म के घर का रास्ता खुद तय की और रास्ते में बताती गई कि इस गली में जाओगे तो फलाने का घर है, उस गली में जाओगे तो ढिकाने का घर है। वो घर पहुंची तो इन लोगों ने उसका फिर से टेस्ट लिया। इन लोगों ने केदारनाथ के भाई को सामने बिठाया जो लगभग 50-60 साल के उम्र में उस समय थे, कि ये हैं केदारनाथ। तो बोले झूठ बोल रहे हो तुम लोग, ये केदारनाथ नहीं है, ये उनके भाई है। केदारनाथ का है। तो जब केदारनाथ को फिर सामने लाया गया, वो केदारनाथ को कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ उन दोनों को पता होनी चाहिए, मतलब पति पत्नी के बीच की बात हो। कुछ सीक्रेट्स, कुछ डिस्कशंस, कुछ अच्छी मेमोरीज जो किसी हालत में उस लड़की को नहीं पता होनी चाहिए थी। तब इन लोगों को समझ में आया कि ये जो बोल रही थी कि मुझे लोग चौबाइन बोलते थे, वो इसलिए बोलते थे क्योंकि केदारनाथ का पूरा नाम था केदारनाथ चौबे। तो जैसे बचपन में, मतलब पूरा अभी भी गाँव में पंडित की पत्नी को पंडिताइन बोल देते हैं, है ना, वैसे उसको चौबाइन बोलते थे। तो उसको वो बात याद थी। वो अपने बच्चों से मिली, रोई, बच्चे हो गए बड़े बड़े। फिर वो उन लोगों को बोली कि घर के फला कोने में मैंने कुछ पैसे छुपाए थे। इन सब के सामने जाके वो पैसा निकाल के लाई। ये बात पूरे देश में बहुत मतलब आग के जैसे फैली और ये पहुंची पहले गांधी जी के पास। पहले गांधी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब बहुत सारे गांधी हो गए।
तो मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको देश के पिता भी माना जाता है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, उनके पास पहुंची तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया इस बात की प्रामाणिकता जांचने के लिए। और फिर वो कमेटी ने भी जब बाद में रिपोर्ट दी तो यही रिपोर्ट दी कि ये और कोई नहीं है, ये शांति जो है वो ही पुनर्जन्म में लुक दी थी, और बस किसी, वो जो बोलते हैं ना टेक्निकल ग्लिच, तो स्पिरिचुअल ग्लिच जब हो जाता है तो आपको गलती से कई बार पिछले जन्म की याद रह जाती है। या तो ये मतलब ये स्पिरिचुअल ग्लिच हो सकता है कि एक आम इंसान को अपना पिछला जन्म याद रह गया, और या फिर आप एक्चुअली स्पिरिचुअली इतने हाई हो जाएं। स्पिरिचुअल वर्ड आता है स्पिरिट से, स्पिरिट मतलब आत्मा, जिसको हम सोल भी कहते हैं। तो आप सोल, आपका स्पिरिट इतना हाई लेवल पे चला जाए कि आपको वो जो सुपर पावर है ऊपर, वो आपको अलाउ कर दे कि ठीक है, तुम उस परिपक्वता पे पहुंच गया तुम्हारा सोल, या तुम्हारे सोल का एज वहां पहुंच गया है कि अब तुम उसको याद भी रखोगे ना तो तुम उसका ढिंढोरा नहीं पीटोगे। तुमको मालूम रहेगा कि तुम पिछले जन्म में कौन थे, क्या थे, तुम्हारा पिछले जन्म का किससे लेना देना है, और तुम ये जीवन व्यतीत करोगे उन लोगों के साथ पूरा कर्म हिसाब बराबर करने में। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सोल अब उस लेवल पे है कि तुमको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। नहीं तो उसके पहले तो हम लोग यहीं खेलते रहते हैं। अब मोक्ष की प्राप्ति क्या है? आप जैसे जैसे आपके आसपास जितने मोह पाश होते हैं, जब आप उसको एक एक करके काटते चले जाते हैं तो आपका कनेक्शन यहाँ के दुनिया से, दूसरी आत्माओं से, यहाँ के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कटता चला जाता है। और आप सोचिए ना कि एक पतंग, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक पतंग एक डोर से बंधा हुआ है, ठीक है, आप उसको कितना आप ढील दे दें, लेकिन वो जुड़ा तो डोर से, तो क्या होगा कि जब आप चाहेंगे आप उसको वापस खींच लेंगे। लेकिन अगर वो जो आप पतंग उड़ा रहे हैं वहां पे बीच में कोई आया और धागे को काट दे, तो फिर पतंग कहीं भी जा सकती है। तो ये जो धागा है ना, ये हम लोगों का मोह है जो जुड़ा हुआ है। आप देखिए, एक नॉर्मल इंसान पैदा होता है, फिर उसको समझाया जाता है, देखो पढ़ाई अच्छे से करो, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। उसके दिमाग में बैठ जाता है अच्छे से पढ़ना है क्योंकि नौकरी चाहिए। नौकरी मिल जाती है तो वो आसपास वालों को देखता है तो बोलता है गाड़ी चाहिए। फिर जब गाड़ी मिल जाती है तो बोलता है घर चाहिए। फिर घर मिल जाता है तो बोलता है लाड़ी चाहिए। फिर शादी हो जाती है तो फिर पत्नी और आसपास के सब लोग बोलते हैं बच्चा करो, बच्चा करो। फिर जब बच्चा हो जाता है तो अब वो अच्छे से पढ़े और उसको अच्छे से नौकरी मिले, इसलिए आप और मेहनत करने लग जाते हैं। और मरते दम तक वो ये चाहता होता है कि मेरे पोते की शादी देख लूँ, मेरे बेटे या बेटी के बेटे का मुंह देख लूँ, पोता हो गया और शादी भी हो गई तो उसके बच्चे का मुंह देख लूँ। सिंपल सा उदाहरण ये है कि आप और हम कुत्ता पालना पसंद करते हैं। एक आप कुत्ता पाल लेते हैं, फिर वो कुत्ता 8 साल, 10 साल, 12 साल आपके पास रहता है, आपको बड़ा लगाव है, बहुत ख्याल रख रहे हैं आप उसका, कुत्ता भी आपसे बहुत प्रेम करता है, तो आप एक मोह के पाश में बंधे हुए। अब जब वो कुत्ता मर गया, दुख तो होगा कि कोई चला गया, लेकिन हम ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि चलो एक डोरी कटी, मोह का एक पाश खत्म हुआ, हम क्या करते हैं, हम एक नया कुत्ता खरीद लाते। तो हम चाहते ही नहीं कि हम इस सर्कल से बाहर चले जाए, हम अपने दुख खुद बनाते हैं, हम मोह में पड़ते रहते हैं। तो मोह और मोक्ष ना एक दूसरे का बहुत विरोधाभासी है। इसीलिए जितने भी बाबा, ऋषि, मुनि, सन्यासी होते हैं, ये सबसे पहले मोह को काटते हैं अपने। तो मोक्ष के प्रति आपको बढ़ना है तो आपको मोह से संबंध तोड़ना पड़ेगा। तो पुनर्जन्म, वो जो मोह का जो चक्र है ना, नहीं खत्म होने वाला, उसी का नाम पुनर्जन्म है मेरे ख्याल से। एक और बहुत इंटरेस्टिंग है कि बोरीवली में एक बंदा था और वो उसको थोड़े समय बाद अपना पुनर्जन्म याद आया, उसने अपने बारे में बताया। फिर उसने बताया कि पिछले जन्म में मेरा मर्डर हुआ था, मेरे 2 दोस्त थे, उनका ये नाम था, इसी शहर में इस तरीके से उन्होंने मेरा मर्डर किया था, और उसके बिना पे कोर्ट्स खुले और उन लोगों को सज़ा हुई। तो पुनर्जन्म आप और हम तो मानते ही हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है कि मुझे अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग मिलते हैं। मैं आमतौर पे सभी लोगों से अपना कुंडली पढ़वाना, हाथ दिखवाना या सलाह लेना नहीं पसंद करता। लेकिन कई ऐसे लोग आपके आसपास आएंगे, आप सब क्या आते होंगे कि आप उनसे पूछ नहीं रहे लेकिन वो बता रहे हैं। तो 2 अलग अलग इंसिडेंट्स हुए पिछले कुछ दिन में, 2 अलग अलग लोगों के साथ।
एक ने मुझसे कहा कि पिछले जन्म में आप उस समय में थे जब मुगल शासन था, पैदा आप भारत में ही हुए थे, इसी जमीन पे हुए थे, आप उस समय थे जब मुगल शासन चल रहा था और आपके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, 2 टुकड़े कर दिए गए। एक टुकड़ा कभी मिला नहीं और आपके परिवारजन आपके बचे आधे शरीर का वो किए थे, अंतिम संस्कार किए थे। तो साथ में टेबल में जो लोग बैठे थे उसमें से बोले हाँ ये तो ठीक है, पर क्यों आधा 2 टुकड़ा क्यों किया गया था और कौन थे ये? तो उन्होंने बोला कि ये पंडित थे, मतलब पंडित मतलब मंदिर के पंडित नहीं थे, ब्राह्मण श्रेणी में थे, तो इनके आधे शरीर का अंतिम संस्कार हुआ। अब ये सब सुनने में इंटरेस्टिंग लग सकता है और आप सुनते हैं और आप बैठ के बोलते हैं कि मगर वो व्यक्ति जो वो सब मुझे बता रहा था, उसको मैंने एक बार भी नहीं बताया, ना उसको ये पता था कि इस जन्म में मेरे माता पिता की लव मैरिज है और मेरी माँ ब्राह्मण है और मेरे पिता ब्राह्मण नहीं है। तो उस हिसाब से मैं कौन हो गया? आधा ब्राह्मण। ये बात उनको नहीं पता है, लेकिन वो बता रहे हैं कि आपके आधे शरीर का ही अंतिम संस्कार हुआ था। तो बाकी का फिर आप खुद कनेक्शन लगाइए कि यार, और मैं अभी मजाक में बोलता हूँ, मेरे आसपास वाले बोलते हैं कि हाँ बड़ा पंडित बनता है, आधा ब्राह्मण तो तू है ही ना। तो मेरे अंदर ट्रेड्स भी उस तरीके के कि मेरे को मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है ना। मैं मजाक में बचपन से बोलता हूँ मेरे से मत लगो मैं श्राप दे दूंगा, है ना, मजाक में। लेकिन अब जब ये बात आई तो मैं मजबूर हो गया सोचने पे कि क्या। फिर एक और महानुभव मिले, उन्होंने बोला कि अच्छा बचपन से ये जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी कहीं बोला, बचपन से जब मैं एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनता तो मैं परेशान हो जाता, हमेशा परेशान हो जाता। मैं थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाता, कहाँ जाता हूँ मैं ब्लैंक होकर मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं अंदर से मेरे में बहुत ज़्यादा कुलबुलाहट होने लग जाती। तो एक महानुभव मिले, मैं उनके पास नहीं बैठना चाह रहा था, तो उन्होंने बोला कि एक बात बता देता हूँ, ठीक लगे तो बैठ जाना, आप किसी का तिरस्कार भी नहीं कर सकते ना। तो ठीक है साहब बता दो। तो उन्होंने बोला कि पिछले जन्म में, ये जो पहले बताया उन्होंने ये नहीं बोला कि पिछले जन्म में, उन्होंने बोला कि एक जन्म में तुम्हारे साथ, ये बोले कि पिछले जन्म में तुम महिला थे और घर से अस्पताल ले जाने के रास्ते में तुम्हारा देहांत हो गया था। उनको मैंने नहीं बोला हुआ है कि मेरे को एम्बुलेंस की आवाज़ से अभी भी कुछ। तो मेरा ये भी मानना है कि कई बच्चे जो, देखिए आप अपने आसपास देखेंगे ना, कोई बच्चा सबके गोद में आराम से जाता है, कोई बच्चा किसी के पास नहीं जाता, कोई बच्चा पानी से डरता है, कोई बच्चा पानी में खेलता है ना। ये सब जो है मेरे को लगता है कि शुरुआती तौर में उस सोल की जो पिछले जन्म की मेमोरीज हैं वो इंस्टिगेट करती हैं उनको कि एक किसी चीज़ से जो फोबिया है। अब बच्चा है, उसको मालूम ही नहीं कि पानी में डूबना क्या होता है, तो पानी से डर क्यों रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि उसको पानी से डर लग रहा है, या आप उसको पानी में छोड़ना चाह रहे हैं तो पानी में नहीं खेलना चाह रहे। और एक दूसरे कई बच्चे होते हैं जो मतलब उनको नहलाने घुसा दो तो निकलना नहीं चाहते हैं, फिर वो पानी में ही छप छप करते होते हैं। ऐसे कई लोग 2 व्हीलर पे बैठने में डरते हैं बच्चे, और कई बच्चे मतलब रोग आके जब उनके घर से कोई निकल रहा हो तो उनको पहले आपको आसपास एक चक्कर घुमाना लग पड़ता है, तभी वो जाने देते हैं। और दूसरा एक बच्चा है जिसको आप ज़बरदस्ती पे बैठाएंगे तो नहीं बैठेगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, शायद मेरी ये 1-2 चीज़ें जो लोगों ने मुझे बताया, उसी बिना पे उनका भी होता होगा कि किसी का अगर रोड एक्सीडेंट हुआ होगा तो शायद वो मोटरसाइकिल से बैठने में डरता होगा, कोई डूब के अगर मरा होगा तो शायद वो इस जन्म में वो बच्चा पानी से थोड़ा सतर्क रहता होगा। ऐसा होता है। और पुनर्जन्म पे हमें वैसे भी मानना पड़ेगा, गीता में श्री कृष्ण ने साफ साफ बोला है कि मैं तुम्हारे इस जन्म और आने वाले सारे जन्मों को करता धरता हूँ मैं। श्री कृष्ण ने वहाँ पे साफ साफ ये क्लियर कर दिया कि पुनर्जन्म होते हैं। दूसरा जो आपने कहा कि पुनर्जन्म की, तो मेरी भी ऐसी मुलाकात हुई थी। अरे बताइए ना। तो एक पंडित जी मिले, तो वो नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ, मैं किस तरह का काम करता हूँ। वो नाड़ी पत्रा पढ़ते थे। तो अभी साउथ में ये बहुत फेमस है नाड़ी पढ़ना। कई नाड़ी केंद्र होते हैं जहाँ पर आप जाओ तो आपके पास्ट लाइफ और आने वाली लाइफ का, आपकी इवन वाइफ और हस्बैंड का नाम भी लिखा होता है। नाड़ी केंद्र बोलते हैं। तो साउथ में, केरल वगैरह में बड़ा फेमस है ये। कई सारे फेक भी हैं और कई सारे फ्यूचर का भी मालूम होता है। फ्यूचर का भी लिखा होता है, शादी कैसी, आपका जीवन साथी कौन होगा। बिल्कुल। और वो पढ़ते हैं वहाँ पे, नाड़ी रीडर्स होते हैं।
तो ऐसे एक मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरा पिछला जन्म हुआ था मथुरा में, और मैं एक शिक्षा अधिकारी था, और मैं सरकार के साथ काम करता था, और लोगों की सरकारी नौकरियां खूब लगाता था। ठीक है, मतलब उनको पूरी हेल्प करता था सरकारी नौकरी। तो ऐसे कर करके मैंने बहुतों का परोपकार किया। मेरे दोस्त की एक सिस्टर रही होगी, और उस सिस्टर की शादी होने वाली होगी। सो उस दोस्त ने मुझसे पैसे मांगे होंगे, मैंने उसको पैसे दिए नहीं, नहीं दिए। कोई XYZ रीज़न, तो उसकी शादी नहीं हो पाई। ठीक है, तो वहाँ से मुझे एक कर्ज लगा कि तुम्हें कभी बहन का सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। तो मेरी सिस्टर नहीं है। ठीक है, और ये बात उन्हें पता नहीं थी, पर वो मेरे पुनर्जन्म से कनेक्ट करके बता रहे हैं। और ये उस टाइम उन्होंने बताया था जब मैं पढ़ाता नहीं था, जैसे अभी तो ज्योतिष पढ़ाने लग गया जी। हूँ। तो सोचिए उस समय शिक्षा अधिकारी, एजुकेशन से रिलेटेड, आज का भी काम जो है इस लाइफ में वो पढ़ाई और एजुकेशन से रिलेटेड, और बड़े इत्तेफाक से शुरू हो गया। कोई नहीं कि ऐसा प्लानिंग के साथ शुरू हुआ होगा। जी। और जैसे उन्होंने कहा कि कईयों की हेल्प करी। ठीक है, तो मैं अपनी लाइफ में ये देख रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता, पर मुझे हेल्प करने कई लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो शायद उस लाइफ में जिनकी की थी वो लौट लौट के वो आ रहे लौट थे। लौट, हाँ, तो कर्म से तो पुनर्जन्म जुड़ा ही हुआ है। जब तक आप अपने पूरे कर्म नहीं काटेंगे। मुंबई में मैं एक बार एयरपोर्ट जा रहा था ऑटो से, क्योंकि वो मेरे को दरिया पार करके आना होता है, तो लंबा पड़ता है। तो दरिया पार करके आने वाला रास्ता छोटा है, तो दूसरी तरफ ऑटो होता है। मैं एयरपोर्ट जा रहा था। मेरी आदत है, जो भी मेरे आसपास होते हैं उनसे नाम क्या है, कहाँ से हो, बात करते करते। तो एक अधेड़ उम्र का ऑटो चालक था, मैं पीछे बैठा, थोड़ी बहुत बतियाते हम पहुंच गए एयरपोर्ट। और मैं एयरपोर्ट किसी को लेने जा रहा था, और मैं लेट हो गया था 2-5 मिनट। तो मैं मान के चल रहा था कि बिल्कुल बाहर खड़े मिलेंगे मुझको। तो मैं उनको बोला कि बाबा आप 5 मिनट रुको, मैं उनको लेके आता हूँ, अपन जहाँ से आए वहीं छोड़ दीजिएगा। उस समय उनका ऑटो का मीटर बन रहा था कुछ 250 का, 170-175। तो बोले जी जी आप हो क्या, ये मैं इंतज़ार करता हूँ। मैं जल्दबाजी में उनका नंबर लिया नहीं, ऑटो वाले का कौन लेता है। बस मैंने ऑटो का नंबर पढ़ लिया कि भीड़ में मैं पहचान जाऊँ, ये वाला है। मैं अपना जो भी हाथ में मैं सैचल रखता हूँ, साइड साइड पॉकेट बैग, वो लेके मैं चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला कि 20-25 मिनट फ्लाइट लेट है, और काफ़ी अंदर चल के जाना पड़ता है। तो अब आ रहे हैं में मैं आधे घंटे खड़ा रहा। आधे घंटे बाद वो आए। मैंने उनको बोला था ये पार्किंग के आसपास खड़े होने नहीं देते हैं, तो मैंने उनको बोला था थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहाँ पेट्रोल पंप है, वहाँ वेट कीजिएगा। बोले ठीक है। आधे घंटे बाद मैं एक बार के लिए सोचा कि आदमी यही सोचा होगा कि मेरे को बेवकूफ़ बना के चला गया यार ये, लेकिन देख लेते हैं। बोला था कम से कम मैं अपने साइड का प्रॉमिस तो रखूं। तो मैं उनके साथ उनका सामान लेके, जो जिनको मैं लेने आया था, उस पेट्रोल पंप तक गया। तो वो आदमी अभी आधे घंटे बाद तक मीटर चालू करके मेरा वेट कर रहा था। हम बैठे, मैं माफ़ी मांगा, बोला कोई बात नहीं साहब। मैं बोला चलते हुए, मैं बोला एक बात बताइए, मैं बोला था मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 35 मिनट में आया हूँ, आप खड़े हुए हो। अगर और आधे घंटे वेट करते और उसके बाद आपको समझ में आता कि यार ये प्यार से बात करके कोई मेरी काट के चला गया, तो कैसे मालूम था आपको कि मैं लौट के आऊँगा। इतना प्यारा जवाब दिया अरुण जी उसने। बोले साहब ऐसा है कि अगर आप नहीं आते तो मैं मान लेता कि पिछले जन्म का मैंने आपका कर्जा खाया होगा। ये मीटर का पैसा जो डूब गया वो मेरा कर्जा उतर गया। आप आ गए, मैं वेट कर रहा था। तो हमारे में तो कम पढ़ा लिखा गांव का अनपढ़ गंवार भी ये मानता है कि पुनर्जन्म होते हैं, और हम और आप क्या माने, हमारे तो ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब ये जो दशावतार हैं, वो दशावतार क्या है? विष्णु जी के अलग अलग जन्म है ना, जिसमें से 9 जन्म हो चुके हैं। दशावतार में से 9 अवतार आ चुके हैं, और अब क्योंकि हम कलयुग में हैं, अब अगला अवतार कल की अवतार आना। तो हमारे और कर्म जो आप मैंने बताया कि आधा शरीर हुआ था, तो आपने बताया दूसरों की मदद किया था, तो आ जाते हैं मदद। तो कर्म तो इतना जुड़ा हुआ है कि वो कहानी है ना कि राम ने बाली सुग्रीव में बाली पे तीर चलाया था, और फिर लास्ट में मतलब रिवर्सल हुआ श्री कृष्ण कि श्री कृष्ण के एड़ी में जो तीर आके लगा, वो शिकारी जो था वो बाली का नेक्स्ट जन्म था, और ये राम के नेक्स्ट जन्म थे। तो हमारे तो हम ना माने ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जैसे आपने बीच में भी फोबिया की बात करी थी जी, और जैसे ये जन्म की और कर्मों की बात कर रहे हैं, ज्योतिष में इसको पढ़ने के भी तरीके हैं। इसे हम ज्योतिष में कहते हैं पेंडिंग लाइफ कर्मा या पेंडिंग लाइफ टेक्निक, जिससे ये पता चलता है कि इस लाइफ में आपका कौन सा कर्म पेंडिंग है। और वहां पर अभी पूरा बताना तो संभव नहीं है, लेकिन वो रिश्ते आपको मिलते हैं, वो लोग आपसे टकराते हैं जो कि पिछले जन्म में आपसे कनेक्टेड थे, कुछ पेंडिंग रह गया है। ठीक है, तो होता ना कि कुछ कुछ को ऐसी वाइफ मिल जाती है खून पीने वाली,
तो पास्ट लाइफ में आपने पिया था खून, तो आपका कर्मा पेंडिंग है, इसलिए वो मिल रही है। तो इसलिए मेरे को ड्रैकुली मिल रही है। ऐसा होता है। और जैसे धनु राशि अगर फर्स्ट हाउस में हो तो इनमें आप देखोगे 85% लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। हाँ, ये कुंडली से बताया जा सकता है कि आपका फोबिया क्या है। तो ये पास्ट लाइफ का एक कर्मा धनु राशि फर्स्ट हाउस में अगर बैठी हो तो ये लेकर आते हैं। ऐसे कई सारी चीजें होती हैं। वो अभी आपने दशा अवतार का नाम छेड़ दिया है जी। सो इस पे मैं थोड़ा बताऊं, फिर हम कल्कि की बातें करेंगे। ठीक है। ज्योतिष में कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो 9 अवतार हुए हैं ये 9 ग्रहों से रिलेटेड हैं। ठीक है। और 9 ग्रह हमारी 12 राशियों से रिलेटेड हैं। ऐसे ही जो भी राशि आपकी है उसके डाइटी से आपका जीवन कनेक्टेड होता है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें मेष राशि वालों की, ठीक है, तो जिसके फर्स्ट हाउस में मार्स है या जो मेष राशि का व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ स्टोरी नर्सिंग से कनेक्टेड पाएंगे। नर्सिंग भगवान का अवतार हुआ कि किस लिए? एक काम के, एक टास्क कंप्लीट करने के लिए, कि हम पैदा होंगे, हम अवतार लेंगे, हिरण्यकश्यप को मारना है, काम ओवर, टास्क ओवर। ऐसे ही मेष राशि वाला का नेचर है, टास्क मास्टर। काम बताओ, काम करके देना है। उनको बोल दो कि भाई पहाड़ तोड़ना, वो तोड़ने चले जाएंगे। ओके, दे डोंट थिंक टू मच, बहुत ज़्यादा सोच विचार के काम नहीं करती, इम्पल्सिव होते हैं। नर्सिंग जैसे जो करना है वो करना है। ठीक है, थिंग डन करनी है बस। अब जैसे वृषभ राशि पे आए तो वृषभ राशि के लोगों का कनेक्शन होता है परशुराम जी से। ठीक है। अब परशुराम जी को अगर आप देखोगे तो इनको गुस्सा बहुत आया। इनके जमदग्नि फादर थे, फिर उन्होंने 21 बार क्षत्रियों विहीन कर दिया। करेक्ट। जितनी बार भी इन्होंने एक राजा को मारा था, इनके फादर ने बोला था उसकी जगह दूसरा राजा रखना पड़ेगा तुम्हें, ताकि समाज की व्यवस्था बनी रहे, बैलेंस बना मेंटेन रहे। तो ये हर बार जब एक राजा को, क्षत्रिय राजा को मारते थे, तो उसके बाद ये ढूंढते थे कि हु इज द वर्दी वन, उसको फिर राजा बनाते थे। ऐसे ही वृषभ राशि वाले नेचर हैं। ये एक परंपरा को या एक ट्रेडिशन को खत्म करके उसको दोबारा से स्टेबल करने की पूरी लाइफ कोशिश करते रहते हैं। अभी के हिसाब से उदाहरण के हिसाब से, जैसे कि ये अपने घर में होगा, इनके घर में लेट्स सपोज ये घर के सबसे छोटे हैं, घर में कोई गलत परंपरा चल रही है कि लड़कियों को काम नहीं करने दिया जाएगा, तो ये उस परंपरा के खिलाफ लड़ेंगे, उसको ख़त्म करेंगे और अपनी वाइफ से काम करवाएंगे और एक नया ऑर्डर इस्टेब्लिश करेंगे जो कि ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगा, ज़्यादा समाज या समय के हिसाब से मॉडर्न होगा। ये इस हिसाब से काम करेंगे। ऐसे ही अगर हम भगवान श्री राम को ले लें तो उन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है। तो सूर्यवंशी यानी कि आप जैसे सिंह राशि वालों को सूर्यवंशी मान सकते हो। फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य है आपका, तो आपकी कहानी राम जी से ऐसे कनेक्टेड होगी, जो कि बहुत ज़्यादा मॉरली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, और उसी की वजह से पिटते हो। ठीक है, आप भगवान श्री राम को देखो, वो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, मॉरलिटी बहुत ज़्यादा है उनके लिए। शायद त्रेता युग में वो चल जाती होगी, पर आज कलयुग में आप इसकी जो मॉरलिटी है वो आपको कष्ट दे, नुकसान पहुंचा। नहीं, मॉरलिटी तो उस समय भी कष्ट ही पहुंचाई है। राम जी भी तकलीफ तो पाए थे। और सिंह राशि वाले ये भी देखेंगे कि दूसरों के किए गए प्रोमिसेस या दूसरों ने जो अपने ऊपर दिक्कतें ले ली थी उसका खामियाजा आप भुगत रहे हो। जैसे दशरथ जी ने प्रॉमिस तो दशरथ का था ना, राम जी का तो लेना ही देना नहीं था। हाँ, कैकेयी से जो प्रॉमिस लिया था, लेकिन वनवास पे जाना पड़ा इनको, राम को जाना पड़ रहा है। सो इस तरह से दूसरे, यानी कि आपके रिश्तेदार यूजुअली आपके फादर ही होते हैं इस लाइफ में भी। अच्छा, वो कुछ ऐसा काम करेंगे जिसको आप भुगत रहे हो। जैसे कि पापा ने बहुत ज्यादा लोन ले लिया, कर्ज ले लिया, नाउ यू हैव टू पे, और आपकी लाइफ जा रही है उसको पे करने में। सो ये सिंह राशि, और आप उस चीज से मतलब आप उससे अपने आप को अलग नहीं करते है ना। मतलब आप ये नहीं बोलते हैं कि भाई जिससे लिया उससे बात करो। आप राम है ना, ये सूर्यवंशी है, ये राम है। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इनसे लाइफ में वो चीज़ मांगी जाती है जो लॉजिकली गलत है, मॉरली ठीक है बिल्कुल, वो चीज़ इनसे मांगी जाती है, वो चीज़ इनको देनी पड़ती, नहीं देते हैं तो दिक्कत होती है। जैसे सीता जी ने मांगा कि सोने का हिरण ला के दो, लॉजिकली गलत है कि सोने का हिरण तो होता ही नहीं है। मॉरली ठीक है कि वाइफ मांग रही है तो मुझे कुछ तो करना है, वाइफ के लिए देना है। सो इस तरह की सिचुएशंस भी जब ये 40s के एज के आसपास पहुंचते हैं तो इनके साथ होने लग जाता है। अब हम अगर श्री कृष्ण के अवतार की बात करें तो ये रिलेट करता है कर्क राशि से, जिनके फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठा है या फिर जो कर्क राशि के हैं। श्री कृष्ण से रिलेटेड लाइफ, श्री कृष्ण ने हर वक्त वो काम किया है जो लोगों ने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया है। लोगों ने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि जब महाभारत का युद्ध होगा तो आप ज्ञान देंगे गीता का। ऐसे ही कर्क राशि वाले लोग हैं, ये वो काम करते हैं जो लोगों ने इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया है।
इमोशनली हो या फिर प्रैक्टिकली, ये बिल्कुल अलग हाँ, आप डिफरेंट खुद वे में लड़ रहे हैं चलते हैं। पांडवों की तरफ से, लेकिन अक्षुणी सेना दे दी कौरवों को। बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल काम करेंगे जस्ट लाइक कृष्ण। तो ये ऐसा नेचर होता है हर राशि का, अपने डायटी के साथ बंधा होता है। अभी आपने बीच में एक बात कही थी कि मैं बचपन से कहता था कि श्राप दे दूंगा। एक्चुअल में ऐसे लोग आज भी हैं जिनकी अगर पर्टिकुलर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन मिल जाए हॉरोस्कोप में तो उनके श्राप लग जाते हैं अच्छा। और आशीर्वाद भी लग जाते हैं। क्या इस वीडियो में लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। जिसके भी कुंडली में जुपिटर केतु आप साथ में एक हाउस में बैठा देख लोगे, ये व्यक्ति जिसको जो बोल देगा उसको लग जाता है आशीर्वाद। अब भगवान ने इनका नेचर ऐसा बनाया ना कि जल्दी आशीर्वाद देते नहीं है या जल्दी किसी को अच्छा बोलते बड़े नहीं है, कंजूस हैं कंजूस शब्दों है को आशीर्वाद लेकर। के लिए। और इसी का उल्टा जिसका सैटर्न केतु साथ में मिलेगा आपको, ये व्यक्ति बुरा जो बोल देगा वो हो जाएगा, अच्छा। और ये जल्दी बुरा नहीं बोलते किसी को। हाँ, हमारे बीच एक दोस्त था, उसको हम मजाक में काली जुबान बोलते थे। ये सच में हुआ है मेरे स्कूल टाइम में कि हम कई दोस्त बैठे हुए थे और एक दोस्त बोला मेरे को जाना है और बाकियों का मन नहीं था कि वो जाए। तो जैसे ही वो निकल रहा था ना, तो उस एक दोस्त ने बोला कि देखना तू जा रहा ना, मजाक में, तू जा रहा ना, देखना अभी अगले चौराहे पे ना एक्सीडेंट हो जाएगा तेरा। हाँ वाह करके वो निकला और 10 मिनट बाद वो वापस आया, उसका सही में एक्सीडेंट हो गया। बोला तब से हम लोग उसको, और वो जब बोलता था जो बोलता था लगभग हो जाता। ऐसे ही जिसका मूलांक 7 होता है, भाग्यांक 7 होता है, उनके साथ उनकी जुबान भी काली होती है। ऐसा? तो ये जब मतलब जैसे सोच के बोलेंगे तो नहीं होगा। जैसे मैं सोच के बोलूं कि यार मेरा सीए का एग्जाम क्लियर हो जाए, नहीं, जो इत्तेफाक से मुंह से निकल गया, हाँ, जो मन में आया और मुंह पे आ गलती गया। से निकल गया, वो चीजें सच हो जाती, मूलांक 7 की या भाग्यांक 7 की। तो ऐसे कई इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो ज्योतिष जिसको सत्यापित करती है, और मुझे तो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तो मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ इन सब चीजों में। अब आपकी क्या राशि है? मेरी कुंभ राशि है, ठीक है, बताइए। कुंभ राशि को देखा जाए तो इसको ये नेटवर्किंग की राशि है। दूसरों से कैसे काम करवाना है कुंभ राशि को आता है। 11th हाउस में पड़ती है ना, तो इनको बखूबी आता है कि एक कोई टास्क है, कई सारे ग्रुप को मिलाकर कैसे मुझे इसको कैरी ऑन करना, मतलब लीडरशिप क्वालिटी। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी होती है। नेटवर्किंग में ज़्यादा कहूँगा कि इसकी क्वालिटी इनकी होती है। इनसे लोग कनेक्ट भी हो जाते हैं, इनके मिशन को देखकर या इनके एजेंडा को देखकर किसी ना किसी वजह से लोग कनेक्ट भी हो जाते हैं। कुंभ राशि सबसे ज़्यादा वो राशि है, इसे ज्योतिष की राशि बोला जाता है। तो जितने कुंभ राशि वाले लोग हैं, आप किसी का भी यूट्यूब पे चैनल उठा लो, किसी भी एस्ट्रोलॉजर का, और उसका मोस्ट व्यूड वीडियो देखो, वो कुंभ राशि का ही मिलेगा आपको। अच्छा, उनको इन चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट है ज़्यादा। तो कुंभ राशि वाले सबके चैनलों पे जा रहे हैं और अपनी राशि के बारे में सुन रहे हैं। तो ये भी कुंभ राशि के ज्योतिष की राशि बोला जाता है। और ये एक ऐसी राशि इसके अंदर सबके गुण मिल जाते हैं, हर एक राशि का थोड़ा थोड़ा गुण इसमें मिल जाता है। इसी तरह से जो पाइसेस है, मीन राशि या आखिरी राशि है, ये गुरु की राशि है, जुपिटर की। तो इनको मैं कहता हूँ ये भगवान भरोसे वाले लोग हैं। अच्छा, कि जो होगा देखा जाएगा यार, देख लेंगे, नौकरी छोड़नी छोड़ दो, बाद में देखा जाएगा, ये वाला एटीट्यूड लेके चलते हैं। और एक राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि हनुमान जी से रिलेट करती है। पूरी रामायण निकल गई, हनुमान जी की मदद करने कोई नहीं आया। हनुमान जी ने सबकी मदद करी, और नोबडी कम्स टू, चल हनुमान यार तुझे कोई दिक्कत है मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, नहीं आया कोई। तो इस लाइफ में भी इनकी मदद करने कोई नहीं आएगा। नहीं, तो हनुमान जी के पास मदद लेके इसलिए भी कोई नहीं आया क्योंकि हनुमान जी को कभी मदद की जरूरत पड़ी नहीं। अरे वो जैसे इतने युद्ध चल शक्तिशाली रहा रहे था, हैं। कहीं भी चल रहा था, तो एक स्टोरी के माध्यम से भी अगर आप देखोगे तो नोबडी केम। जैसे हनुमान जी राम जी के बहुत काम आए, राम जी के कई सारे काम किए उन्होंने। हनुमान जी के काम कोई ऐसे नहीं कि हनुमान जी आप रेस्ट करो मैं चला जाता हूँ, ठीक है, ऐसा कोई नहीं था। तो इनको रेस्ट नहीं मिलता है। वृश्चिक राशि नहीं, रेस्ट सब मिलता है, बस वृश्चिक राशि कभी ये ना सोचे कि कोई मदद करने आएगा। अच्छा, वो तैयार रहे, जो करना है खुद करना है। ओके। तो वृश्चिक भी मंगल की राशि है, और ये मंगल कनेक्ट होता है हनुमान जी से। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं। ये स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एस्ट्रोलॉजी जब आप पढ़ते हो ना, और ये कहानियों से कनेक्ट करते हो लोगों की लाइफ को, तो बहुत दिलचस्प आती है। चलिए, सब बातें हैं, मेन बातों पे आते हैं। कल की, ठीक है जी। सो कल की अवतार के बारे में कोई नई दशावतार की बात कर रहे थे। दशावतार, यस। कल्कि अवतार के बारे में देखिए, नया बता पाना इसलिए कठिन है क्योंकि कल्कि कोई ऑलरेडी आए हुए अवतार है नहीं। आप उनके बारे में वही बता सकते हैं जो कल्कि पुराण में आपके लिए लिखा गया हो। अभी जैसे आप बोल रहे थे ना, नाड़ी पढ़ के वो लोग आपका फ्यूचर भी बता देते हैं। तो हो सकता है कि विष्णु जी के किसी अवतार की नाड़ी किसी ने पढ़ी होगी,
नहीं, मैं सीरियस हूँ। हो सकता है। है ना कि हाँ, आपको और मेरे को यहाँ बैठ के कैसे पता है कि कल की अवतार आएंगे? तो कल की अवतार के पहले आखिरी अवतार कौन थे? कृष्ण थे। कृष्ण ही रहे हैं अभी गौतम आखिरी, बुद्ध। सॉरी गौतम बुद्ध। लेकिन गौतम बुद्ध दो हैं, पता है ना आपको? नहीं, ये नहीं पता। ये जो बुद्धिज्म वाले गौतम बुद्ध हैं, वो आपके दशावतार के गौतम बुद्ध नहीं है, वो दूसरे गौतम बुद्ध हैं। उस थोड़ा पर एक्सप्लेन करेंगे? वो हम अलग से बात करेंगे उस पर। अभी मेरा थोड़ी सी पढ़ाई बची हुई, थोड़ा सा मेरे को और क्लैरिटी चाहिए बोलने के पहले। तो हो सकता है कि बुद्ध की नाड़ी किसी ने पढ़ी होगी और बता दिया होगा, उस समय शायद लिखाया होगा कि इनका अगला जो रूप होने वाला है वो इस तरीके से होगा जिसका नाम कल्कि होगा। तो इसलिए आपको और मुझको कुछ चीज़ें पता है। क्या पता है? कि उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा, उनकी मदर का नाम, मतलब विष्णु यश की पत्नी का नाम सुमति होगा। उनकी जो शादी होगी, अभी आपने बोला था नाड़ी पढ़ के आपकी पत्नी आपका जीवन साथी बताया जा सकता है, तो लिखा हुआ है कल्कि पुराण में कि उनकी पत्नी का नाम पद्मावती होगा। वो दीपिका पादुकोण जी वाला पद्मावती नहीं, आने वाले समय में। तो उनका नाम पद्मावती होगा। उनके 2 बच्चे होंगे, उनका नाम जय और विजय होगा। उनके पास ऐसा जो तस्वीरों में और लेखन में जो डिपिक्शन है, जो मुझे लगता है कि अब समय के साथ थोड़ा बहुत असल में चेंज हो जाएगा जब वो आएंगे, कि वो सफ़ेद रंग के घोड़े पे होंगे तलवार लेके, है ना। ये इस चीज़ के होने में मेरे को थोड़ा संशय लगता है, क्योंकि अब वो वक्त नहीं है। लेकिन वो जो घोड़ा है ना, वो असल में गरुण है। वो ये माना गया है कि गरुण का अवतार जो है, जो घोड़े के रूप में, सफ़ेद घोड़े के रूप में आएगा। तो विष्णु जी का अवतार कल्कि गरुण के अवतार सफ़ेद घोड़े पे बैठ के और तलवार लेके निकलेगा अधर्म का नाश करने। और एक वो था कि किसी गांव का नाम लेते हैं इस गांव में। जी, संभाला बोलते हैं, संभाला गांव बोलते हैं। संभाला को लेके भी थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि संभाला साउथ में बहुत पहले था एक गांव, तिरुवनंतपुरम के आसपास, जो तिरुवनंतपुरम की जगह है उसके आसपास संभाला नाम से गांव होता था। लेकिन आज जब आप देखते हैं तो संभाला एक मिस्टीरियस सी जगह है ना, जिसको संभाला कहते हैं, शैंग्रीला कहते हैं और ज्ञानगंज कहते हैं, जो कैलाश पर्वत में एक हिडन शहर है, जिसमें सप्तऋषि रहते हैं, जिसमें आपके जो 7 चिरंजीवी हैं वो रहते हैं। और इसके आगे जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा मानना है ना, ये मेरा अपना थ्योरी है, मैंने ये कहीं पढ़ा नहीं। मेरा ये मानना है कि जितने भी जानवर और जितनी भी प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त हो जा रही, वो सब उस संभाला में या उस ज्ञानगंज में, जो कि आप और मैं देख भी नहीं सकते खुली आंखों से, क्योंकि वो हमारे लिए है नहीं, उस संभाला में इन सब लोगों को एकत्रित करके, जमा करके सुरक्षित रख लिया जा रहा है। अब बात आएगी कि क्यों रख लिया जाता है। ये मेरा मानना है कि इसलिए रख लिया जाता है क्योंकि जैसे फॉरेन कल्चर में ना टाइम लीनियर है, आगे बढ़ रहा है, हमारे में टाइम साइक्लिक है, गोल गोल घूम रहा है ना। इसीलिए महाभारत की शुरुआत में आप देखते थे एक व्हील घूम रहा है और आवाज़ आ रही है मैं समय हूँ, है ना। तो इसीलिए हम काल चक्र, समय चक्र बोलते हैं, ना कि काल स्ट्रेट, समय स्ट्रेट बोलते हैं। तो अब आप देखिए कि ये सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, वापस सतयुग, है ना। तो ये 4 युग का मिला के एक कल्प हुआ, लेकिन कल्प में पृथ्वी खत्म नहीं हुई, कल्प के बाद फिर से सतयुग शुरू हुआ। तो ये जो शेप बना, वो शेप बना डमरू का, है ना। तो इसीलिए हमारे शिव जी हाथ में लेके डुक 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 कर रहे हैं। प्रलय कौन लाता है? एक कल्प का अंत कौन करता है? शिव करते हैं। लेकिन इस डमरू का जो शेप है, जो बो का शेप होता है, उसको आप जल्दी जल्दी पेन चलाते जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो जल्दबाजी में कॉर्नर राउंड हो गया। तो इन्फिनिटी का सिंबल क्या है? लेटा हुआ टेढ़ा 8, है ना। तो इन्फिनिटी का सिंबल और ये जो मैं आपको बना रहा हूँ, ये सब एक जैसा है, काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो आप सोचिए कि एक कलयुग का अंत आएगा, कल्कि आएंगे, वो कली को 7 चिरंजीवियों की मदद से पराजित करेंगे, और उसके बाद फिर प्रलय आएगा और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर सतयुग शुरू होगा। तो आपको सतयुग फिर से शुरू करने के लिए वो सारे खिलाड़ी फिर चाहिए ना। तो इसको इस माध्यम से समझिए कि आप और हम बैठ के चेस खेल रहे हैं, उसमें हाथी, घोड़ा, ऊंट हमने सब सजाया,
हमने गेम शुरू किया, सबका प्लेसमेंट चेंज हुआ, किसी ने किसी को विलुप्त किया, फिर हमने, अब जो गोटियां कट जाती हैं उसको हम फेंक नहीं देते हैं, उसको हम टेबल पे साइड में रखते जाते हैं। जब वो पूरा गेम खत्म होता है, मतलब कलयुग खत्म हुआ, प्रलय आ गया, ठीक है, तो हम उन सारी गोटियों को उसी शतरंज के अंदर डाल के डब्बा बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? इसलिए क्योंकि जब हम फिर से शतरंज की बिसात बिछाएंगे तो हमको फिर हाथी को हाथी की जगह, ऊंट को ऊंट की जगह, घोड़े को घोड़े की जगह प्लेस करके नया खेल शुरू करना है। तो यही है सतयुग की, इसलिए ज्ञानगंज में उन सारे लोगों को, सारे प्रजातियों को जो यहाँ पे एक्सटिंक्ट हम कर रहे हैं, ऑल थैंक्स टू अस, विलुप्त कर दे रहे हैं, वो सब वहाँ पे सुरक्षित रख लिए जा रहे हैं फिर से सतयुग शुरू करने का। तो अब कलयुग में कल्कि का आना बचा है। जब ये सब होगा तो फिर ये सब कुछ सेम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है कि अगली बार आप यहाँ बैठे होंगे, मैं वहाँ बैठा हूँ, मेरा कुर्ता ये 2 रंग का होगा, आपका प्लेन येलो होगा। जैसे अभी आपने कहा कि शिव जी डिस्ट्रॉयर हैं जी, बट अगर आप ध्यान से देखो ना तो शिव जी ने सारे राक्षसों को वरदान दिए हैं, मजे मजे के, हाँ बेटा तेरा भी भला होगा, तो हाँ ठीक है ले जाओ, और डिस्ट्रॉय किया विष्णु जी ने आके। सारे अवतार आए विष्णु जी के, उन्होंने राक्षसों को मारा। सच बात। तो ये एक बात देखने को बड़ी दिलचस्प मिलती है, पर हम यूजुअली मानते हैं कि उनका रुद्र अवतार सब डिस्ट्रॉय कर देगा। नहीं, इसमें बड़ा सा फर्क है अरुण जी। फर्क ये है कि ये राक्षसों को जब जब वरदान मिला है तो विष्णु ने राक्षसों का संहार किया है, लेकिन विष्णु जी ने राक्षसों का संहार क्यों किया है? मानव जाति और पृथ्वी को बचाने के लिए किया है, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली हुए हैं कि वो पृथ्वी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तब विष्णु जी आके उनको कमजोर करते हैं ताकि पृथ्वी चलती रहे। लेकिन शिव जी को डिस्ट्रॉयर इसलिए बोला गया है क्योंकि शिव जी का तीसरा नेत्र जिस दिन खुलेगा उस दिन पूरा पूरा पृथ्वी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ब्रह्मांड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप देखिए कितनी कमाल की बात है कि हम शिव जी के साथ ये एक शब्द जो पूरे पृथ्वी लोक में इतना प्रचलित है वो है ओम, है ना। तो आप और हम सब किए होंगे कभी ना कभी, जब हमको सिखाया जाता है कि आंख बंद करो और लंबा बोलो ओम, तो हम ओ तो एक बार बोलते हैं, फिर क्या चलता है ना। तो ओम शब्द पहली बार पूरे ब्रह्मांड में किसने बोला था? शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने पहली बार ओम का उच्चारण किया था। और आप देखिए कि अब जाके जब साइंटिस्ट वगैरह ने आउटर स्पेस का साउंड निकाला कि स्पेस का साउंड क्या है, तो उसका साउंड यही है, ऐसी आवाज है पूरे ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड बनाने वाले जो ब्रह्मा है उनकी जो आवाज है वही ना ब्रह्मांड की आवाज होगी। तो ब्रह्मा के मुंह से जो ओम निकला है, और इसीलिए जब हम मेडिटेट करते हैं, हम किसी चीज की चाहत करते हैं तो हम ओम बोलते हैं, क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी उस एनर्जी से तालमेल नहीं बैठाएगी तब तक कैसे वो